दोस्तों, आप लंच में करना चाहते हैं कुछ नया ट्राई और डेली के उसी खाने से आप हो गए हैं बोर, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल की एकदम खस्ता पूड़ी, जो मुंह में पानी आ जाए आपके। और भरवा करेले, बहुत ही आसान तरीके से, एकदम नए तरीके से मैंने ये भरवा करेले बनाए हैं। वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। नमस्कार, मसाला बाय माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। चलिए करेला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो करेला लिया है दोस्तों। करेले का साइज जितना छोटा रहेगा करेले उतने ही अच्छे बनेंगे। तो मेरे मिले जुले करेले हैं, आधा किलो करेला, इसको मैं अब छील ले रही हूँ दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको ये करेले कड़वे भी नहीं लगेंगे। इतना आसान तरीके से मैं बताऊंगी आपको आज के करेले कैसे हम बनाएंगे। तो छील के इसके छिलके को हमने फेंकना नहीं है दोस्तों। वैसे भी आपको पता ही है, इसको पहले हमने अच्छे से धो लिया है नमक वाले पानी से, और उसके बाद मैंने इसको पोंछ लिया था। अब इसको छील के, इसके छिलके नहीं फेंकेंगे। छिलके में काफ़ी मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं दोस्तों। इसमें बीच में चीरा लगा के इसके जो अंदर भरा हुआ है उसको हम चम्मच को उल्टा करके निकाल लेंगे। इसको भी नहीं फेंकना है दोस्तों। तो ये देखिए, अगर ये कच्चा है तो इसको आप रख लीजिएगा। अगर मान लीजिए लाल लाल बीज हो जाते हैं तो उसको आप फेंक दीजिएगा। तो ये देखिए, ये तो बिल्कुल कच्चा ही है, तो मैं भी इसको अपने छिलके के संग इसको रख लूँगी। तो सारे करेले को इसी तरह से बीच में कट लगा के, और अंदर की जो भी इसके अंदर भरा हुआ है बीज वगैरह और सॉफ्ट है तो आप ज़रूर इसको आगे हम भरने में इस्तेमाल करेंगे, और हार्ड है तो आप फेंक सकते हैं। तो ये सॉफ्ट हैं सारे, देख सकते हो आप। और छिलके मैंने सारे इकट्ठे कर लिए और अपने करेले को धो लिए। चलिए अब करेले को क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, हम इसको करेंगे स्टीम। हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि स्टीम नहीं करना है और उबालना है तो उबाल भी सकते हैं, पर एक बार इस तरीके से आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नीचे पानी डाल दिया 2 से 3 गिलास एक कढ़ाई में, और स्टीमर रख दिया दोस्तों मैंने, ये जालीदार होता है। तो इसमें मैंने अपने सारे करेले लगा लिए, ये देखिए। और इसको 10 से 12 मिनट मीडियम आंच पर इसको हम स्टीम कर लेंगे दोस्तों। तो आपको पता ही लग जाएगा। इसको आप जब स्टीम हो जाएगा, फोक से इसको ट्राई कर सकते हैं। हमारे करेले लगभग 60% तक गल जाते हैं, तो आगे जब हम फ्राई करेंगे तब गल जाएंगे। तो चलिए कुछ और आगे तैयारी कर लेते हैं। हम अपने पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। जो हम खस्ता करारी मूंग दाल की पूड़ी बना रहे हैं, ये मैंने आधा कप ले लिया है दोस्तों मूंग दाल, जो भिगो दिया है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में अच्छे से भीग जाते हैं। टाइम नहीं है तो 1 घंटा गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। यहाँ 5 से 6 मैंने लहसुन निकल लिया, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, और 2 से 3 हरी मिर्च ली है। मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे दोस्तों। ये देखिए, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनाना है, क्योंकि हमने इसको आटे के संग गूंदना है। तो ये हमारा मूंग दाल का पेस्ट तैयार हो गया है मसाले वाला। इधर हम अपने करेले देख लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 10 से 12 मिनट हो गए हैं, गैस हमारी मीडियम चल रही है। और एक बार मैंने फिर से ढक दिया, और 1-2 मिनट बाद फिर देख लिया मैंने। टोटल 10 से 12 मिनट ही इसको रखना है। अब देखिए, फोक से चेक कर लीजिएगा, फोक आसानी से अंदर चला जाएगा। इसका मतलब हमारे 50 से 60% करेले स्टीम हो गए हैं, जितना हमें चाहिए। तो बस हम गैस ऑफ कर देंगे। इधर अपनी पूड़ी की तैयारी कर लेते हैं। अपना जो मैंने मूंग दाल का पेस्ट बनाया एक परात में डाल देंगे। कुछ मसाले डालते हैं, इंडियन मसाले दोस्तों। यहाँ मैंने हल्दी डाली, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल लेंगे। और वे मसाले डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च है, आधा छोटा चम्मच है। उधर हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है। थोड़ा सा मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर जीरा पाउडर ले लिया दोस्तों, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर है। धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर है दोस्तों। और यहाँ पर मैंने डाल लिया थोड़ा सा अजवाइन दोस्तों, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन। और टोटल मैं यहाँ 300 ग्राम आटा लूँगी दोस्तों। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कि देश के किस कोने में वीडियो चल रही है, जरूर मेंशन कीजिएगा दोस्तों। मुझे दिल से आभार प्रकट करना होता है। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। कर लिया तो दिल से बहुत बहुत आभार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अच्छे से मिला लिया। ये मैंने 1/4 कप सूजी डाली है दोस्तों, इससे क्रिस्पी बनेगी पूड़ी हमारी। 1/4 कप सूजी है, रवा बोलते हैं जिसको, सेमोलिना। और धनिया डाल लेंगे, 2 मुट्ठी धनिया डालें, हरा हरा धनिया दोस्तों, इससे भी फ्लेवर काफ़ी बढ़ेगा पूड़ी का। और थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको हम पूड़ी लगा लेंगे, मतलब पूड़ी का आटा लगा लेंगे। बहुत टाइट नहीं लगाना, बहुत ढीला नहीं लगाना। तो आटा हमारा जो है ठीक ठीक आटा रहेगा हमारा, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं वैसे ही दोस्तों। और इसको थोड़ा सा हमें गूंदना पड़ता है, गूंद लेंगे इसको। थोड़ा सा घी लगा लेंगे, जिससे कि आटा हमारा पे पपड़ी ना आए। और इसको रेस्ट करने के लिए हम छोड़ देंगे, तब तक हम अपने करेले तैयार करेंगे। तो आटा हमारा लग गया, छोड़ देंगे इसको ढक के।
अब यहाँ पे एक सूखा मसाला तैयार करेंगे करेले के लिए। तो धनिया ले लिया साबुत 1 बड़ा चम्मच, मस्टर्ड सीड है दोस्तों आधा छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच है, और यहाँ पर काली मिर्च है दोस्तों, ये है 1/4 छोटा चम्मच, सौंफ है दोस्तों 1 बड़ा चम्मच है, कलौंजी है आधा छोटा चम्मच है, और इनको हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। गैस हमारा लो पे चल रहा है और मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर देंगे। इसके अंदर जो फ्लेवर होता है इससे इनहेंस हो जाता है, इससे हमारे करेले बनेंगे बहुत टेस्टी। अब भरवा आलू भी इस तरह से बना सकते हैं, भरवा जो परवल होता है इस मसाले से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों जो रोस्टेड चना दाल डाला है 1/4 कप है, तो इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। हल्दी डाल लेंगे इसी में, हम सब मसाले एक साथ ही मिक्स कर ले रहे हैं अलग से मिलाने की जगह। तो यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल लिया दोस्तों मैंने 1 छोटा चम्मच, और मिर्च अपने 1 से 2 चम्मच मिर्च मिला सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च है। तो चलिए वहाँ हमने अपना पाउडर बना लिया, सूखा पाउडर बना लिया। चलिए यहाँ पर गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख लिया, और यहाँ पर दोस्तों मैंने 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है, और जीरा डाल लेंगे आधा छोटा चम्मच। जीरा थोड़ा सा चटकने के बाद इसमें हम अपने आगे की चीज़ें मिलाएंगे दोस्तों। तो वो सूखा पाउडर रेडी करके मैंने रख लिया। यहाँ पर मैंने दोस्तों डाल दिया हींग, देख सकते हैं आप, तो 1/4 छोटा चम्मच हींग, जिससे कि हमारे करेले स्वाद तो बनेंगे ही, साथ में डाइजेस्ट भी ईजिली होंगी। तो चलिए इसको जीरे को भून लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये मेरे करेले के जो छिलके हैं और जो बीज होते हैं वो, आप चाहे तो बीज को हल्का सा दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि कच्चे हैं इस करके। और 2 से 3 मिनट उसको भून लेंगे मीडियम आंच पे। यहाँ पर दोस्तों मैंने कच्ची आमी ली है, तो 1/4 कप में कच्ची आमी घिस लूँगी। आपके पास ना हो तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट मेरा जो छिलका ये सब अच्छे से हल्का सा गोल्डन हो गया। अब प्याज डाल लेंगे, 3 छोटा प्याज मैंने ले लिया बारीक कटा हुआ। ठीक है दोस्तों, स्टफिंग के लिए 3 प्याज इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पर, और उसको भी 2 से 3 मिनट चला लेंगे उसका कच्चापन दूर होने तक। यहाँ पर मैंने अदरक डाल दिया, आधा छोटा इंच अदरक है, और 3 से 4 लहसुन की कलियां हैं, फ्लेवर के लिए हैं दोस्तों। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, मैं डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1/4 कप घिसा हुआ अपना जो कच्ची आमी है वो डाल देते हैं। इस टाइम करेले का सीजन भी है और कच्चा आम भी आ रहा है। ना हो आपके पास तो आप आमचूर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो इसको चला लेंगे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, जिससे कि आमी और हमारा लहसुन अदरक अच्छे से भुन गया। अब हमारा जो सूखा ड्राई मसाला पिसा हुआ है वो डालेंगे दोस्तों, जो मैंने धनिया जीरा सब डाला था ना, भून के पीसा था, तो वो मसाला मैंने अपने इन करेले के छिलकों के अंदर मिला लिया। अब मसाले के संग और छिलकों के संग अच्छे से इसको भी भून लेंगे। गैस हमारा लो एंड लो मीडियम पे चल रहा है दोस्तों। गैस को अब थोड़ा सा स्लो ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, तो प्याज 2-3 मिनट के लिए गोल्डन कर लिया था हल्का सा हमने। उसके बाद मसाले डाल लिए। अब यहाँ पर हम डाल लेंगे सॉल्ट, देख सकते हैं सॉल्ट डाल रही हूँ मैं, और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने यहाँ पे ज़्यादा डाला है क्योंकि करेले में हमने ऊपर से कोई नमक वमक नहीं डाला है, तो हल्का सा सॉल्ट मैंने डाला है इसके अंदर। और यहाँ पर दोस्तों मैंने डाल लिया गरम मसाला, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है, कलर चेंज हो गया मसाले का, आप देख सकते हो दोस्तों। गैस ऑफ कर दिया, मसाले को ठंडा होने देंगे, फिर आगे इसको भरेंगे। तो चलिए, उधर मेरे करेले भी स्टीम हो गए थे, आपने देखा। अब अच्छे से करेले को स्टफ़ कर देंगे मसाले को अंदर तक डाल के। ये देखिए दोस्तों, ये वाली आप करेले बना के देखिए, आप पसंद आते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। करेले तो बहुत तरह के बनाए जाते हैं। ये मैं धागे से लपेट रही हूँ, ये देखिए दोस्तों, जिससे कि मसाला बाहर नहीं आएगा। ईज़िली हम अपने करेलों को सौते मतलब हल्का सा शैलो फ्राई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से मैं सारे करेले को बांध दूंगी जिससे मसाला इसका अंदर रहे। दोस्तों, इन करेलों को आप काफ़ी दिन रख के भी खा सकते हैं, ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं, और जैसे भोजन के साइड में जैसे साइड डिश होती है ना, उसको हमेशा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने फिर से गैस ऑन करके कढ़ाई रख ली है। आधा कप मैंने सरसों का तेल लिया है। ये यहाँ मसाला मैंने सब तेल इस्तेमाल किया सरसों का कीजिए, बहुत अच्छा मसाला बनता है। हमारा तेल गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने अपने सारे करेले इसके अंदर रख लिए। हल्का सा नमक का स्प्रिंकल कर दूँगी क्योंकि जो ऊपर का कवर है वो हल्के से हमारे हल्का सा नमक डालने से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमने नमक यूज नहीं किया है। और धीरे धीरे अपने चाकू से करेलों को उलट पुलट के हम शैलो फ्राई कर लेंगे, गोल्डन हो जाएंगे।
ढक देंगे इसको, ठीक है। चलिए आटा भी हमारा इधर सेट हो गया है और आटे में मैंने दोस्तों नमक डाला था, पर मैं दिखाना भूल गई थी, तो उस टाइम मैंने नमक आटे में डाल दिया था। तो चलिए इधर अपने करेले भी संग संग में देख रहे हैं। देखिए हल्का करेले का कलर चेंज होने लगा है। गैस हमारा लो एंड लो मीडियम पर चल रहा है। करेले हमारे गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल देंगे। आप आराम से इनको हफ्ता से 10 दिन फ्रिज में रख के आराम से खा सकते हैं। फिर से ढक देंगे करेले को हमारे। चलिए इधर हम पूड़ी बेल लेते हैं। हमने लोइया निकाल ली है पूड़ी के लिए, ये देखिए। और उधर हमने गैस ऑन करके अपनी कढ़ाई भी रख दी है और साथ में डाल दिया है ऑयल फ्राई के लिए। तो ये हमारी खस्ता करारी पूड़ी बनने जा रही है। एक एक करके हम कुछ पूड़ियाँ बेल लेंगे। देखिए इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। गैस को हमने मीडियम कर दिया, ऑयल हमारा हाई गर्म है और अब हम अपनी पूड़ी तलेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे उलट पुलट के अपनी पूड़ियाँ तल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, और बहुत हाई गैस नहीं रखनी है, नहीं तो पूरी ऊपर से जल जाएगी और खस्ता नहीं बनेगी। तो गैस को मीडियम कर लीजिए, लो टू मीडियम गैस चल रही है इस टाइम तेल को गर्म करने के बाद। और हल्का गोल्डन होने तक पूड़ी को तल लेना है। बस पूड़ी रेडी है। नैपकिन को निकाल लेंगे जिससे एक्सेस ऑयल हमारा नैपकिन में आ जाए। तो आपकी खस्ता करारी एकदम देख के मुँह में पानी आ रहा है। मूँग दाल की पूड़ी रेडी हो गई है दोस्तों। इधर हमारे करेले भी रेडी हो गए हैं। ये देखिए कलर एकदम माइंड ब्लोइंग आ गया है। खुशबू भी धीमे धीमे आ रही है। इतने इसके अंदर सूखे मसाले हमने डाले हैं। और चलिए अब अपनी थाली लगा लेते हैं लंच वाली। थोड़ा सा खीरा रख लिया, प्याज रख लेंगे, ठीक है दोस्तों, सैलेड और दही रख लेंगे। एक पूरा कंप्लीट हम मील तैयार करने जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, और आज तो मज़े की बात है कि मेरे घर गेस्ट भी आ रहे हैं, तो डबल मज़ा है। एक तो मैंने इसको बहुत दिनों से मैं बनाने को सोच रही थी, कुछ लंच में नया ट्राई किया जाए। मेरे बच्चों की भी डिमांड थी। और ये देखिए मैंने अपनी पूड़ी लगा ली और भरे हुए अपने करेले लगा लिए और चटपटा आम की चटनी, देख सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों जाते जाते कमेंट तो जरूर कीजिएगा। नीचे बेल का निशान रहता है, उसे प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब इसकी रिव्यू मेरे हस्बैंड देंगे खाकर।